हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समतल x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4 90 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है, जिसकी घूर्णन रेखा समतल x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4 पर स्थित है। तो नई स्थिति में समतल का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। देखो, तलों तलों P1 बराबर 0 व P2 बराबर 0 से बने समतल का समीकरण क्या होता है। से बने समतल का समीकरण, ये देखो हम किस प्रकार से लिखते हैं। P1 प्लस में लैम्डा P2 बराबर में 0, और इस समतल को हमने P बोला एक बार के लिए। तो अब देखो, हमें क्या बताया गया है कि एक समतल था x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 4। तो पहले देखो इसका समीकरण लिखते हैं। P1 लिख के क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड, और 4 को उस तरफ लेके आए तो -4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हमने घुमाया 90 डिग्री के कोण पर, और घूर्णन रेखा समतल x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4 पर स्थित है। ठीक है, तो एक दूसरा समतल है, देखो यहाँ पर P2, जो किस प्रकार का है, x प्लस में y प्लस में 2z -4 बराबर 0। तो पहले तो देखो इस रूप में था समतल P1 के रूप में, अब इसको घुमाया तो ये P2 मतलब इस समतल की घूर्णन रेखा पर स्थित है ना। ठीक है, यानी कि ये समतल भी आ रहा होगा, हमारा जो नया समतल बनेगा। ठीक है, तो नई स्थिति में जो समतल बनाना उसको अगर हम P बोल दें तो उसका समीकरण हम कैसे लिख सकते हैं। P1 प्लस में लेमडा P2 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे P1 का मान रख लेते हैं, x माइनस वाई माइनस जेड -4, प्लस में देखो लेमडा P2 का मान क्या है, x प्लस वाई प्लस में 2z -4 बराबर में 0। तो अगर हमने यहाँ से देखो x को उभयनिष्ठ निकाला ना, तो इस समतल को देखो, x को जैसे उभयनिष्ठ निकाला तो 1 प्लस में लेमडा बचेगा। ठीक है, फिर हमने प्लस में y को उभयनिष्ठ निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा -1 बच जाएगा। सही है, फिर प्लस में जैसे ही z को उभयनिष्ठ निकाला तो हमारे पास 2 लेमडा माइनस का 1 बचेगा। सही है, फिर देखो जो अचर पद है वो लिख लेते हैं। तो अचर पद देखो क्या क्या आ जाएंगे, -4 और -4 लेमडा बराबर में 0। सही है, ये आ चुके हैं। तो इस समतल को हमने एक बार क्या बोल लिया है, P3 बोल लिया है। ठीक है, ये जो हमारा नया समतल आ रहा है। सही है, तो हमें क्या बताया हुआ है कि हमने इसको 90 डिग्री के कोण पर घुमाया, यानी कि ये जो नया समतल आया है ना, ये हमारे P1 समतल से 90 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, तो अब दो समतलों के बीच 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, यानी कि इनके जो अभिलंबीय सदिश होंगे ना, उनके बीच भी 90 डिग्री का कोण ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास दो सदिशों के बीच 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब क्या है कि उनका जो अदिश गुणन है वो शून्य आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, इनमें एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं उनका संगत गुणांक करके शून्य रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो P1 जो है ना वो लंबवत है P3 के। इसका मतलब क्या है, देखो P1 में x का गुणांक क्या है, 1 है। तो 1 गुणा में P3 में देखो x का गुणांक क्या है, 1 प्लस लेमडा। फिर देखो P1 में y का गुणांक -1 है, तो -1 गुणा में P3 में y का गुणांक क्या है, लेमडा -1। फिर देखो P1 में हमारे पास क्या है, जो z का गुणांक है -1 है, और P3 में z का गुणांक क्या है, 2 लेमडा -1। इनका जो संगत गुणन है ना वो 0 आ रहा होगा। सही है, तो यहाँ से देखो 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा प्लस का 1 माइनस का 2 लेमडा प्लस का 1 बराबर में आ गया होगा 0। तो लेमडा माइनस लेमडा शून्य हो गया। फिर देखो 1 1 1, ये 3 बन गया, 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, तो -2 लेमडा बराबर -3 आ चुका है। तो अगर हम लेमडा का मान याद करेंगे ना तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। सही है, तो ये तो हमारा आ गया लेमडा का मान। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो समतल का नया समीकरण चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब बस P3 में लेमडा का मान रख देते हैं। तो देखो P3 का समीकरण क्या आएगा, x गुणा में 1 प्लस में 3/2, फिर देखो प्लस में y गुणा में 3/2 माइनस में 1 आ जाएगा, प्लस में z है। फिर देखो यहाँ पर 2 गुणा में 3/2, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा,
फिर -4 लेमडा है ना, -4 माइनस में 4 गुणा लेमडा का मान है 3/2 बराबर में 0, ये आएगा समीकरण। तो अब देखो यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 प्लस में 3/2 क्या बन जाएगा हमारे पास 5x/2 इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 3/2 -1 करेंगे ना तो 1/2 आएगा, तो प्लस में y/2 हो गया। फिर यहाँ पर 2 से 2 विभाजित हो गया तो अंदर 3 - 1 यानी कि 2 बन जाएगा, तो प्लस में 2z। फिर यहाँ पर ये 2 जो है 4 को 2 बार विभाजित करेगा तो -4, और यहाँ पर -6 यानी -10 बराबर में आ जाएगा 0। तो अब यहाँ से 2 को लैसा ले लेते हैं। तो देखो P3 का समीकरण क्या है हमारा, 5x जैसे हमने 2 को लैसा लिया प्लस में y प्लस में 4z, फिर देखो -20 बराबर में 0, ये आएगा ना, सही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा P3 का समीकरण। तो अगर 20 को उस तरफ ले जाए -20 को, तो 5x प्लस y प्लस का 4z बराबर में आ जाएगा 20। तो ये हमारा अभिष्ट समीकरण बन रहा है। तो अगर हम विकल्प देखें ना तो हमारा विकल्प डी जो है ना वो सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।